नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारसरी में। आज का मेरा वीडियो है उस विषय पर जो आज का सबसे चर्चित विषय है, और वह विषय है क्या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसके लिए मैं ले रहा हूं उनकी जन्म कुंडली जो वृश्चिक लग्न की है। वृश्चिक लग्न मेष की लग्न है, व्यक्ति को जिद्दी बनाती है। और मेष की दो राशियों मेष और वृश्चिक में मेष ज्यादा अच्छी मानी जाती है, वृश्चिक उतनी नहीं अच्छी होती है। सारगर्भित व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का, कोई उसके व्यक्तित्व को समझ नहीं पाता है। और अगर राशि और लग्न दोनों वृश्चिक हैं तब तो पूरी तरह से व्यक्ति में वृश्चिक के गुण आ जाएंगे, वृश्चिक राशि के गुण आ जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसा ही है। लग्न में लग्नेश और खस्तेश मंगल अपनी राशि वृश्चिक में बैठा हुआ है, उसके साथ नीच राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है, मंगल उसका नीच भंग कर रहा है। चंद्रमा नवमेश है और मंगल द्वारा नीच भंग किए जाने के कारण नीच भंग राजयोग बन रहा है, साथ ही साथ एक केंद्र त्रिकोण योग भी बन रहा है, क्योंकि लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी। गुरु चतुर्थ भाव में है जहां काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि आती है, जिसमें गुरु उच्च का होता है और उसका दृष्टि संबंध बन रहा है शुक्र और शनि के साथ। और इस तरह से दो और केंद्र त्रिकोण योग बन रहे हैं, एक गुरु और शुक्र के बीच। गुरु हुआ पंचमेश और शुक्र हुआ सप्तमेश, और दूसरा गुरु और शनि के बीच। शनि हुआ चतुर्थेश और गुरु हुआ पंचमेश। गुरु शनि की राशि में है और शनि के साथ संबंध बना रहा है, तो गुरु महादशा शनि अंतरदशा या शनि अंतरदशा गुरु महादशा में विशेष फल देखने को मिलेंगे। और अगर अच्छे फलों की बात करें तो गुरु महादशा में शनि का अंतर विशेष करके अच्छा होगा, लेकिन अभी उसमें लंबा समय है। फिलहाल बात कर रहे हैं वर्तमान समय की, लेकिन उससे पहले गोचर की बात कर लेते हैं। इस समय राहु नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जहां उनकी जन्म कुंडली में राहु पहले से स्थित है, इसलिए राहु अपने फल देने में समर्थ है। अब इसमें दिक्कत क्या है, राहु गुरु की राशि में है और गुरु इस समय गोचर में छठे भाव में है। मतलब ना तो राहु अच्छे फल दे पाएगा ना गुरु अच्छे फल दे पाएगा, और एक विवाद की स्थिति बनी रहेगी। अच्छी स्थिति यह है कि 1 मई से, बहुत संभव है इलेक्शन मई में हो, गुरु वृष राशि में चला जाएगा, तो गुरु पहुंच जाएगा केंद्र में, सप्तम केंद्र में, और राहु होगा पंचम भाव में। तो राहु भी अच्छे फल देगा, गुरु भी अच्छे फल देगा। गोचर में 2 ग्रह, राहु अच्छे फल देंगे, गुरु अच्छा फल देगा, और 11वें भाव में बैठा हुआ केतु, जो केतु और सूर्य के ऊपर से गोचर कर रहा है, वो भी अच्छे फल देगा। और शनि तृतीय भाव में जहां पर गुरु बैठा हुआ है वहां से गोचर करेगा। इसमें से जब बात लोकतंत्र की आती है तो शनि का विशेष महत्व हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली में शनि दशम भाव में है और इसीलिए यहां की जनता उनका साथ देती है इलेक्शंस में। अब बात करते हैं कि वर्तमान महादशा कौन सी है। गोचर अभी तो ठीक नहीं है,
लेकिन 1 मई के बाद से अनुकूल हो जाएगा। महादशा मंगल की है। उसके पहले मैं बता दूं, 9वें चंद्रमा की महादशा में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे इस देश के, और उसके बाद मंगल की महादशा जब आई तो मंगल लग्नेश तो है, साथ ही साथ सस्टेस भी है। वे दूसरी बार प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन लगातार विवादों से घिर रहे हैं और घिरते चले जा रहे हैं सस्टेस होने के कारण। तो एक तरह से लग्नेश लग्न में है, साथ ही साथ सस्टेस भी लग्न में। तो जैसा पाराशर के नियम है, पराशर ऋषि के नियम है, जितने अच्छे फल चंद्र महादशा में मिलने चाहिए मंगल में, उतने अच्छे फल नहीं मिल रहे। तो महादशा स्वामी अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना चंद्रमा की महादशा थी। अगर बात करें तो गुरु पंचमेश होकर अच्छा है, चंद्रमा और अच्छा है, और मंगल इन तीनों से कम अच्छा है। वर्तमान महादशा मंगल की ही। अब बात करते हैं मई में 16, बल्कि वर्तमान समय में ही शनि की अंतर्दशा शुरू हो गई, और जिस समय 16/4/23 से 26/5/24 के बीच गुरु का प्रत्यंतर होगा। महादशा कुछ अच्छी, अंतर्दशा खराब, और प्रत्यंतर दशा अच्छी, यह स्थिति होगी। कुल मिलाकर अच्छे और बुरे का मिश्रण। अब इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? जो परिणाम आएंगे वो उस तरह से नहीं होंगे जैसे 2014 और 2019 के होंगे, क्योंकि गोचर में स्थिति ठीक होने जा रही है। महादशा कुछ ठीक है, अंतर्दशा खराब है, प्रत्यंतर ठीक है। और अगर इलेक्शन समय से होते हैं तो 26 मई 2024 इलेक्शन या इलेक्शन के ठीक बाद, चुनाव या चुनाव के ठीक बाद, बुध का अंतर आ जाएगा, बुध की अंतर्दशा आ जाएगी, जो परिवर्तन वाले भाव का भी स्वामी है। किसी तरीके का परिवर्तन भी संभव है। कुल मिला के स्थिति ये रहेगी कि 2014 2019 की स्थिति नहीं रहेगी। बहुत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा, ऐसा संभव है कि उसे बहुमत ना मिले। अगर सरकार बनी तो मिली जुली कमजोर सरकार होगी, और अगर मोदी जी को तिबारा सत्ता में आना है तो पहली बात उनको यह करनी पड़ेगी कि अहंकार का, मद का त्याग करना होगा। शनि और शुक्र का ध्यान रखना होगा। स्त्रियों की समस्याओं के निवारण के लिए ढंग के कदम उठाने पड़ेंगे। जो समाज का गरीब तबका है उसकी अच्छाई के लिए कुछ करना पड़ेगा, यह दूसरी शर्त होगी। प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना पड़ेगा। पहला, अहम को त्यागना पड़ेगा। दूसरा, प्रजातांत्रिक मूल्यों का आदर करना पड़ेगा। तीसरा, स्त्रियों की समस्याओं के निवारण के लिए, जो भारत में सबसे गंभीर और कठिन समस्या है, कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ कदम उठाने होंगे। तीसरा, इस देश का जो जनमानस है, आम आदमी है, गरीब है, किसी तरीके से वंचित है, उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और इस सब के बाद मुश्किल से सरकार बनेगी जिसके वे मुखिया बन सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और उनका अहम एक मिली जुली सरकार का नेतृत्व करने के लिए उन्हें तैयार न कर सके। ध्यान रखना पड़ेगा कि मंगल सस्टेस है और अंतर्दशा स्वामी शनि, जो अथक प्रयास, तृतीय भी है। शनि वैसे भी अथक प्रयास के बाद ही फल देता है,
यहां तो शनि तृतीयेश भी है। इसका मतलब अत्यधिक प्रयास, अथक प्रयास के बाद सफलता, वो भी न्यायोचित सफलता। न्यायालय का आदर करें, आम जनता की समस्याएं सुने, उसके हल के लिए कुछ कुछ प्रयास करें। महिलाओं की जो समस्याएं हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उनके निवारण के लिए कुछ कुछ करें, तभी उन्हें तीसरा कार्यकाल मिल सकता है। आज की स्थिति में जबकि उनके नेता 400 प्लस की बात कर रहे हैं, मेरी बात गलत लग सकती है। यहां तक कि यह बात बोलते हुए मुझे भी ऐसा लग रहा कि शायद मेरी बात सही ना हो, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं जो नरेंद्र मोदी की लग्न कुंडली, गोचर में ग्रहों की स्थिति, उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा कह रही है। बस आज इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। संयमित टिप्पणी करें, चीजों को हल्के से लें। ज्योतिषीय विश्लेषण है, इसमें किसी का मत, मेरा मत भी शामिल नहीं। और आखिर में वेट एंड वॉच, नई नई कितने बाल मई में आपके सामने 2024 में आ ही जाएंगे। फिर से आप सबको बहुत बहुत